बंदूक की जोर पर राज करने वाले बाहुबली नेताओं की गाथा में आज बारी है आनंद मोहन सिंह की। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों के मद्देनजर आज दिनांक 3 अक्टूबर सन 2007 को ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम ने मकतूल जी कृष्णैया का कत्ल एक सोची समझी योजना के तहत किया था। लिहाजा दफा 302 ताज़ीरात हिंद अदालत मुलजिम आनंद मोहन सिंह को सजाए मौत का हुक्म देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कोरी और आप देख रहे हैं यूके 24। आज से हम एक नए प्रोग्राम दास्तान जुर्म की शुरुआत करेंगे। इस प्रोग्राम में हम आपको उन बाहुबली नेताओं से रूबरू करवाएंगे जिनके नाम से आज भी लोग सहम जाते हैं। और हमारे इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे आनंद मोहन सिंह की। वही आनंद मोहन सिंह जो एक विधायक रह चुका है, जो एक सांसद भी था, जिसे एक आईएएस की हत्या के लिए सजा भी मिल चुकी है। खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आनंद मोहन की परमानेंट रिहाई का आदेश लेकर आए थे। ये वही आनंद मोहन सिंह है जो 32 अलग अलग आपराधिक मामलों में दोषी रह चुका है। वही आनंद मोहन सिंह जिस पर आईपीसी की 17 धाराएं तो केवल हत्या के प्रयास की दर्ज हैं, 3 हत्या के आरोप हैं। वही आनंद मोहन सिंह जिसकी रिहाई के लिए बिहार के जेल मैनुअल तक को बदल दिया गया। वो 1994 की सर्दियाँ थी। एक बाहुबली या यूं कहें कि एक कुख्यात अपराधी की हत्या पर आनंद मोहन उसके लिए इंसाफ मांगने उतर गया। भीड़ के साथ जुलूस निकला, लेकिन उसी भीड़ ने बीच राह कर दी एक डीएम की हत्या। ये वारदात 29 साल पहले 1994 की है। 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे का वक्त था जब मुजफ्फरपुर के एक बाहुबली नेता छोटन शुक्ला के शव के साथ एक जुलूस निकाला गया। छोटन शुक्ला के कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी छोटन शुक्ला के लिए इंसाफ मांगने निकला था आनंद मोहन, लेकिन यहाँ हुई एक नाइंसाफी ने आनंद मोहन को पहले फांसी का फंदा और बाद में उम्र कैद दे दी। लोगों की भीड़ नेशनल हाईवे 28 पर जुलूस निकाल रही थी। लोगों का गुस्सा चरम पर था। तभी जुलूस के करीब से गुजरती है एक लाल बत्ती वाली गाड़ी में मौजूद थे गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया, जो किसी मीटिंग से लौट रहे थे। गुस्साई भीड़ गाड़ी पर टूट पड़ी। पहले गोली चलाई गई और फिर पत्थरों से बरसात की गई। इससे पहले कि कोई संभल पाता, डीएम को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप लगा कि डीएम पर हमले के लिए कुछ नेताओं ने भीड़ को उकसाया था। भीड़ की अगुवाई कर रहे थे खुद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद। स्वतंत्रता सेनानी के यहाँ जन्मा आनंद मोहन सिंह 17 साल की उम्र से ही सत्ता को चुनौती देने लगा था। रगों में क्षत्रिय खून दौड़ता देख वह इस तरह अग्रेसिव हो चुका था, या यूं कहें कि आक्रामक हो चुका था, कि उसका गुस्सा पिछड़ी जातियों के लिए इस कदर बढ़ चुका था कि यही गुस्सा उसे अपराध की उस दुनिया में ले गया जहाँ से वह वापस कभी लौट कर नहीं आ पाया। 1974 में जब जयप्रकाश शंकर इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ दिल्ली में भाषण दे रहे थे, तब लगभग 1 लाख देश के नौजवान उनके साथ खड़े थे। सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है के नारे के साथ हिंदुस्तान में पहली बार जनता का हुजूम देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने को निकला था। और इन्हीं में शामिल था 20 साल का नौजवान आनंद मोहन सिंह, जिसने संपूर्ण क्रांति के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। आनंद मोहन सिंह के रगों में ठाकुर होने का गुमान था और उसी गुमान ने उसे एक ऐसी शख्सियत में तब्दील कर दिया जो बदलते मुल्क में बदलते समाज को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पिछड़ी जाति का आगे बढ़ना उसे कतई पसंद नहीं आ रहा था। गुस्सा इतना था कि आनंद मोहन दिल्ली के लिए निकल गया और साल 1978 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सामने काला झंडा लहरा दिया। दरअसल राजपूताना अहम के चलते आनंद मोहन की मंशा थी कि वो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में शासन करे। शुरुआत से ही आनंद मोहन के मन में राज करने और राजा की तरह रहने की हरकत थी। साल 1980 में आनंद मोहन ने अपनी इसी मुहिम के लिए समाजवादी क्रांतिकारी सेना बनाई और अपने घर में हथियार रखना और उन्हीं हथियारों से अपने क्राइम करने के इतिहास को बढ़ाने में उसे मज़ा आने लग गया था। आनंद मोहन अपनी ठकुराई दिखाने के लिए बाहुबल दिखाता रहता था। 80 के दशक के शुरुआत में पिछड़ी जातियों के खिलाफ एक तरफ से आनंद मोहन ने युद्ध छेड़ रखा था। इसका असर ही था जिसके चलते बिहार पुलिस ने आनंद मोहन पर इनाम रख दिया। आनंद मोहन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घूमने लगी थी और वो 1993 में 3 महीने के लिए जेल भी गया। लेकिन 1990 आते आते जातिगत राजनीति के चलते जनता दल यूनाइटेड टिकट पर आनंद मोहन पहुंच गया बिहार विधानसभा। ये वह दौर था जब देश में आरक्षण को लेकर आग लगी हुई थी। वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। देश में जगह जगह वारदातें हो रही, जातियों में संघर्ष हो रहा था और इसी बीच आनंद मोहन अपनी प्राइवेट आर्मी के जरिए मजदूरों पर जुल्म उठा रहा था। आनंद मोहन विधायक बन चुका था, लेकिन उसकी आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आनंद मोहन सिंह को रोकने के लिए सामने आया उस वक्त का एक और बाहुबली गुंडा जिसका नाम था पप्पू यादव। इसके बाद उत्तर भारत की सड़कों पर खून बहने लगा। ये दोनों जब भी आमने सामने आते ऐसा लगता था दोनों एक दूसरे के खून के लिए उतारू हैं। और उसके बाद तस्वीरें बदलने लगी। ऐसा लगता था सारा इलाका इनके गृहयुद्ध से घिरा हुआ है। ऐसे में अखबारों ने इस इलाके को एक नया नाम दे दिया था। नाम था क्रॉसिटी टेरिटरी। वीपी सिंह के मंडप को जनता दल का समर्थन था और आनंद मोहन को पिछड़ी जाति को आरक्षण देना मंजूर नहीं था। लिहाजा आनंद मोहन सिंह ने पार्टी छोड़ दी और 1993 में अपनी पार्टी बनाई, बिहार पीपल्स पार्टी। एक तरफ सियासत में वह अपना कद बढ़ा रहा था और दूसरी ओर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 1994 में आनंद मोहन की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बिहार के वैशाली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ती है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नाथ सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को हराकर पहुंच गई देश के सबसे बड़े पंचायत सांसद भवन में। इसी साल 5 दिसंबर को गोपालगंज के कलेक्टर जी कृष्णैया की नेशनल हाईवे नंबर 28 पर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात थी। एक आईएएस की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आनंद मोहन सिंह पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, जिससे एक आईएएस की हत्या हो गई थी। इसके अलावा आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और मंत्री रह चुके अखलाक अहमद और प्रोफेसर रवि कुमार के साथ मिलकर विधायक मुन्ना शुक्ला, राशि शेखर ठाकुर और हरेंद्र कुमार की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। इसके बावजूद आनंद मोहन ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव में उतारा, पर सभी के सभी सीटों पर उसे हार मिली। लेकिन साल 1996 में उसने जेल से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। आनंद मोहन को लल्लू यादव का समर्थन हासिल था, जिसके चलते वह लोकसभा का चुनाव जीत गया। 1998 में आनंद मोहन सिंह दोबारा राष्ट्रीय जनता पार्टी से लड़ा और लालू यादव की सहपरिस्थिति में राष्ट्रीय जनता पार्टी के समर्थन से वह पहुंच गया लोकसभा। लेकिन एक साल बाद ही 1999 में बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट ने आनंद मोहन को हार का स्वाद चखाया। क्षत्रिय आनंद मोहन सिंह सफ़ेद लिबास पहने अब वो नेता था जिसके दामन में कई दाग लगे थे, लेकिन सियासत में दाग कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। साल 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, उसी वक्त आनंद मोहन सिंह एक बड़ी भूमिका में था। उसे वोट इकट्ठा करने में महारत हासिल थी, लेकिन अब वक्त बदल गया था और आनंद मोहन सिंह के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। 3 अक्टूबर 2007 को पटना के कोर्ट ने डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में फैसला सुनाया। आनंद मोहन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई।
मुल्क में ये पहली बार हुआ था जब किसी नेता को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई हो। इसी मामले में आनंद की पत्नी लवली आनंद समेत 4 और नेताओं को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पर अगले ही साल 2008 को कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। कोर्ट ने आनंद मोहन की फांसी की सज़ा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया। साथ ही आनंद मोहन की पत्नी लवली समेत 4 और लोगों को जेल से बरी कर दिया। कहा यह भी गया कि जेल में रहने के बावजूद आनंद मोहन का दबदबा बिहार राजनीति में कायम था, जिसका फ़ायदा पार्टियां उठाती रही। साल 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान आनंद मोहन ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया और लालू यादव कैंप में शामिल हो गया। जेल में होने के बावजूद उत्तर बिहार में आनंद मोहन सिंह का सिक्का चलता था। हालांकि साल 2010 में आनंद मोहन की पत्नी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनावी ताल ठोकी, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। एक दौर था जब आनंद मोहन सिंह को लालू यादव का समर्थन था और नीतीश कुमार को भी चुनाव जीतने के लिए उसकी ज़रूरत थी। लेकिन साल 2010 के बाद हालात ऐसे हुए कि आनंद मोहन सिंह की ज़रूरत किसी पार्टी को समझ नहीं आई। हालात ऐसे हो गए कि साल 2014 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को बिहार में बेहद कम जनाधार रखने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। लवली ने लोकसभा चुनाव लड़ा तो सही, लेकिन 5% वोट ही उसे मिल पाए। हालांकि साल 2015 में पति की सीट से लवली आनंद विधानसभा का चुनाव लड़ा और जेयूडी के कैंडिडेट को बहुत ही नज़दीक की टक्कर दी, मगर वह 400 वोटों से हार गई। चुनाव में लवली अपने पति आनंद मोहन का नाम लेकर उतरती रही और इसी विरासत के साथ आनंद मोहन के बेटे भी आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि आनंद मोहन की पत्नी यह दलील देती रही कि उसके पति को फंसाया गया है। आनंद मोहन वैसे तो पुलिस की डायरी में एक छटा हुआ बदमाश है। उस पर हत्या, अपहरण, हत्या की कोशिश जैसे मुकदमे दर्ज हैं। अपनी रसूख के दम पर या फिर यूँ कहें कि कानून की कमज़ोर नज़र के चलते आनंद मोहन एक के बाद एक मुकदमे से छूटता गया और अब डीएम की हत्या में भीड़ को भड़काने के मामले में भी उसे परमानेंट बेल मिल चुकी है। सीएम नीतीश कुमार खुद उसकी बेल का आदेश लेकर आए थे। कहा यह भी जाता है कि वह बेशक जेल में रहा हो, लेकिन उसका दबदबा आज भी कायम है। उसके वर्चस्व की कहानी में कई सारे किरदार आते गए, लेकिन उसका दबदबा जस का तस बना रहा। आनंद मोहन सिंह को आज भी ब्लैक हॉर्स के नाम से जाना जाता है।